दुखों का मूल। मैं मेरा बेस्ट स्टोरी। एक मनुष्य के पास एक घोड़ा था। घोड़ा भूखा हो तो दुख, बिगड़ जाए तो दुख, बीमार पड़ जाए तो दुख। एक दिन उसने घोड़े को बेच दिया। अब वह घोड़ा दूसरे का हो गया। अब वह कभी पूछता ही नहीं कि घोड़ा भूखा है या प्यासा है, बीमार है या अच्छा है, मर गया या जीवित है। जानते हो क्यों? क्योंकि अब घोड़ा उसका नहीं रहा। एक भूमि थी, मेरे पितामह उसे अपने समझते थे। मेरे पिता भी उसे अपनी समझते थे। मैं भी उसे अपनी समझता था। यदि उस भूमि में किसी का पशु चरने आ जाए तो हमें दुख होता था। यदि उसमें अच्छी फसल हो जाए तो प्रसन्नता होती थी। एक बार सरकारी जांच पड़ताल हुई। हमें पता लगा कि वह भूमि हमारी है ही नहीं। मेरे पिता और मैं भी झूठे ही उसे अपनी मानते रहे थे। हमारे पड़ोसी को अपनी भूमि भूल गई थी। उसे पता नहीं था, अतः उसने अपनी भूमि को छोड़ रखा था और हमने उसे अपनी मानकर उस पर अपना अधिकार कर रखा था। जब कागजों से सिद्ध हो गया कि वह भूमि हमारी नहीं है, तब उसके प्रति अहंता ममता चली गई। नारायण, यह शरीर और शरीर के संबंधी भूल से अपने माने हुए हैं। अविवेक से, अज्ञान से, मोहवश अपने माने हुए हैं। जब मालूम हो जाता है कि ये अपने नहीं है, तब अपने को इनका क्या दुख है? कुछ भी तो नहीं। निर्मम होते ही समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। गुरुवर कहते हैं, इस संसार की यात्रा में तुम बिल्कुल अकेले हो। जिनको भी तुमने संग साथ समझा है, नदी नाव के समान योग्य है। बस अजनबी इकट्ठे हो गए हैं नाव में। कोई पत्नी बन गई है, कोई पति बन गया है, कोई बेटा बन गया है, कोई भाई बन गया है, कोई मित्र बन गया है। और नाव में थोड़ी देर को हमने कैसे कैसे खेल रचा लिए हैं। मोह के, आसक्ति के, राग के तुमने भ्रांति यह बना ली है कि सब है, भाई है, पत्नी है, बेटा है, मित्र है, परिवार प्रियजन है। इसलिए गुरुवर कहते हैं, अकेले रह जाओगे। इसका मतलब यह मत समझना कि तुम अकेले हो गए हो। अकेले तुम रह जाओगे। तुम अचानक पाओगे परमात्मा तुम्हारे साथ मौजूद है। असली संगी, असली साथी तुम्हारे साथ मौजूद है। और उसकी मौजूदगी ऐसी नहीं है कि वह पराया है। वह तुम्हारा अंतरात्मा है। वह तुम्हारे भीतर ही जलता हुआ दिया है।